को बताएंगे जब पर्चा काटेंगे, टेंशन मत लो। हमें सबके, हमारे ठाकुर जी को सबके चेहरा पता चल जाता है कौन किस भाव से बैठा है, पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा नंबर नहीं आएगा और तुम यहाँ से चले जाओगे, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ महाराज जी ने ठीक कहा था। यदि कुछ हमें चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात भागवत जी ही कह रही हैं और हमारा वेद ही कह रहा है। विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। एक बार एक सभा चली, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, किन्नर ऋषिगण सभी लोग उस सभा में पधारे और कहा भैया एक बात बताओ, 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है जिसका कोई मूल्य ही ना हो? सबसे कीमती वस्तु की बात कर रहे हैं। कोई बता सकता है सबसे कीमती वस्तु किसे कहते हैं? क्या है सबसे कीमती वस्तु? कथाएं तो मऊरानीपुर वाले बहुत सुनते हैं भैया। कई भक्त बोले, कई ऋषिगण, कई महापुरुषों का जवाब रहा सबसे कीमती वस्तु सोना चांदी हीरा जवाहर। पर ये तो सबके पास मिल जाता है। सोना आपके पास भी है, सोना इनके पास भी है, हीरा जवाहर आपके पास भी है, हीरा जवाहर इनके पास भी है, फिर ये कीमती वस्तु में नहीं आता है। सबसे कीमती वस्तु मैं आपको माधव बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रही हैं कि सबसे कीमती वस्तु हमारे प्रेम को बनाया गया, जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। कोई करता है कभी किसी से निस्वार्थ प्रेम? है कोई ऐसा भक्त जो निस्वार्थ किसी से कभी प्रेम करता हो? स्वार्थ के लिए हम आप केवल प्रेम करते हैं। ये लाला नेक लाइट मत जला दो, बैठा बैठा लाइट दिखा रहा है, हाँ? अरे ये छोटा छोरा जो सामने बैठा पंडित जी के, हाँ लाइट दिखा रहा है। उस वस्तु की कीमत है प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम हो। पर हम आप केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। भाई भाई का भी जो प्रेम रहता है वो भी स्वार्थ का रहता है। यदि जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगेंगे, जिस दिन हमारे हृदय में ये भाव चलने लगेगा, ये कल्पना हो जाएगी, उस दिन हम ठाकुर जी से प्रेम करने लगेंगे। प्रेम करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा ठाकुर जी से। पर हम कभी करने की सोचते ही नहीं है। हमारा तो एक स्वार्थ का प्रेम है। भगवान के यहाँ भी स्वार्थ से व्यक्ति पहुंचता है, भगवान के यहाँ भी एक स्वार्थ का प्रेम होता है। महाराज मैं आपसे एक निवेदन करूं, 2 भाई थे,
उनके माता पिता का जब शरीर पूरा हो गया तो उनके पास एक कंबल था और एक भैंस थी। क्या था? एक कंबल और एक भैंस, दोनों लोगों के पास में। दोनों का बंटवारा हुआ। बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। बड़ा भाई बोला, भैया एक काम करो, ये जो भैंस है अब इसको अगर काट देंगे तो ना ये तुम्हारे काम की है ना मेरे काम की, मर जाएंगी। छोटा भाई बड़ा भोला भाला था, बोले भैया क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, भैंस का पीछे का हिस्सा हमारा है और आगे का हिस्सा आपका है। वो बेचारा बड़ा सीधा साधा था। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे मैं उसमें मंजूर हूं। अब भैया कंबल की बारी आई। बोले अगर इसको फाड़ देंगे कंबल को तो नहीं कंबल आपके काम का है और ना मेरे काम का है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, ये दिन में कंबल छोटे भैया आपका है और रात में ये कंबल मेरा है। वो भाई राजी हो गया, बड़ा सीधा साधा था। अब भैया ठंडियों के दिन पड़े, ठंडियों के दिन पड़े, बड़ा भाई तो बढ़िया कंबल ओढ़ करके सो जाए रात्रि के समय, और छोटा भाई बेचारा ठंड में कूकता रहे, बेचारा बैठा है। अब समझदार नहीं था, इतना ज्ञान ही नहीं था उसको। बोले भैया दिन के समय ये तुम्हारा है, रात्रि के समय हमारा है। अब रात्रि के समय ओढ़ रहे, कुछ भी करे, क्या दिक्कत है? छोटा भाई बेचारा परेशान। अब भैया छोटे भैया का जो भैंस थी, छोटे भैया का हिस्सा मुख की ओर था और जो पीछे का हिस्सा था वो भैया बड़े भैया का था। छोटा भैया को भूसा चारा खिलाए और शाम को बढ़िया दूध खाए। भैंस का लगा के पीछे का हिस्सा उसी का था। बड़ा परेशान भैया, 2-4-5 दिन हो गए, वो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसको हमारे प्यारे गोविंद की याद आई। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया। संत वेश में ठाकुर जी पहुंचे और संत का स्वरूप बना करके उसके पास पहुंच गए और हमारे श्री ठाकुर जी ने उसको इतनी प्यारी शिक्षा दी और शिक्षा दे करके वो चले गए। उसने क्या किया कि जब दिन में उसको कंबल मिला, उस कंबल को उसने एक टप में डाल दिया। पूरे दिन वो पानी में डला रहा। अब शाम को जैसे ही 6 बजे, अच्छी ठंड थी, बड़ा भैया आया। बोले भैया कहाँ है कंबल? बोले ये रखा। अरे बोले ये क्या कर दिया? बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, आप अपने समय में कंबल को ले जाओ, आप अपने समय में ले जाइए, हम अपने समय में क्या करने हैं, ये हमारा काम है। बेचारा वो भी पूरी रात ठंड में झुकड़ता रहा और ये भी सुगड़ रहा है पूरी रात ठंड में। दोनों लोग बेचारे जड़ाते रहे। अब भैया जैसी भैंस को दुहने के लिए वो बड़ा भाई चला, सो छोटे भाई ने डंडी ली और मुख में मारना प्रारंभ कर दिया। सो भैंस ने मारी लात, पूरा दूध गिरा दिया। अरे बोले भैया ये क्या कर दिया? बोले आप अपने हिस्से में काम करो, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं, हम कुछ भी करें अपने हिस्से में। तो यदि देखिए स्वार्थ सिद्ध है, वहां करूं जो प्रभु को भी ना देखे, ठाकुर जी की तरफ भी ना देखे, वहां पर हमारा स्वार्थ होना चाहिए। सबसे बड़ा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। हमें निस्वार्थ को ही स्वार्थ मान लेना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं, किसी की थोड़ी सी मदद कर लेंगे, मदद करा देंगे, उससे उसका स्वार्थ जुड़ जाएगा। भैया हमने तुम्हारा ऐसा मदद किया था, तुम हमें इतना ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। अरे हमें इसी भाव से जीना चाहिए। हम इस भाव से जी जाए कि हे ठाकुर जी यदि इसका काम हो गया तो यही हमारा स्वार्थ है और यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी दक्षिणा है और यही हमारा पैसा है। हमें इस भाव से जीना चाहिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपसे एक बात कहूं, निवेदन करूं। मंगल शनिवार को तो मैं दिव्य दरबार लगाता ही हूँ, प्रतिदिन भी मैं दिव्य दरबार लगाता हूँ। और लवकुश नगर में जब प्रतिदिन दिव्य दरबार लगते तो कई भक्त ऐसे पहुंचते हैं, पर क्यों लोगों से मेरा कुछ लेने का हिसाब नहीं रहता? क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं, आप कुछ नहीं मुझे दे सकते, देने वाले केवल एक है, मेरे राघव। उन्हीं ने मुझे दिया है, वही मुझे देंगे और उन्हीं को मुझे आगे चल करके देना है। तुम लोग कुछ नहीं मुझे दे सकते।
कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम एक अमीर और गरीब का बहाना कर लेते हैं। फर्क इतना है, भिखारी पूरी दुनिया है, अमीर मंदिर के अंदर जाकर के भीख मांगता है और गरीब मंदिर के बाहर आके भीख मांगता है। पर भिखारी पूरी दुनिया है, ये संसारी भीख मांग रही है। ऐसा कोई भक्त नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान के यहां पर जाए और उनसे कुछ मांगे ना। पर मैं सच बताऊं आपसे एक बात, हमें कभी ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हमें ठाकुर जी की चरणार बिंदों में प्रणाम करके यही कहना चाहिए कि आप सब देखने वाले हैं और जो हमारे पास प्राप्त है वो हमारे जीवन में पर्याप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर मांगे कैसे ना। 10 रुपए का नारियल चढ़ाना है, 2 करोड़ की पर्ची थमाना है बाबा को। 5 रुपए की पर्ची, 5 रुपए का ले जाएंगे नारियल 10 का, और नारियल भी रखेंगे भी नहीं, हाथ में लिए रहेंगे 1 करोड़ की पर्ची। जब रखेंगे जब वो पर्ची पूरी हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। हमारा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, वही हमारा प्रेम है। कहा भैया ये प्रेम ऐसा किसका है? सब लोग बोले भैया ये प्रेम तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे एक लोग बोले भैया एक प्रेम ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम है। बोले वो कहाँ? बोले चलो चलते हैं भगवान शिव और पार्वती जी के पास, जिनका निस्वार्थ प्रेम है। पहुंचे नारद जी महाराज पहुंचे। अब महाराज नारद जी महाराज, ये विडंबना देखिए कि नारद जी महाराज पार्वती जी को अपनी मां मानते हैं और पार्वती जी नारद जी महाराज को अपना गुरु जी मानते हैं। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी को जैसे ही पार्वती जी ने देखा, अरे बोले गुरु जी आए, गुरु जी को प्रणाम, दंडोती लगाई गुरु जी को। अरे बोले मैया मैया आपको भी मेरा प्रणाम पहुंचे। गुरु जी काफी दिनों में आए। हाँ देवी काफी दिनों में मेरा चक्कर लगा, मैंने थोड़ा सा घर गृहस्थियों के यहाँ पर जाना थोड़ा कम कर दिया। ऐसा क्यों गुरुजी? जहां पर